फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भीम नर्सिंग ट्यूटोरियल। हम डिस्कस करने वाले हैं नर्व्स को एंड उसके फंक्शंस को, पार्ट को, लेयर्स को डिस्कस करेंगे। ये नर्वस सिस्टम का सेकंड पार्ट है। तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो से। जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसमें डिस्कस किए थे न्यूरॉन्स, और ये हमारा है नर्वस सिस्टम का सेकंड पार्ट। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट वन हमारा नर्व्स क्या होते हैं कि नर्व्स इज द कंसिस्ट ऑफ द न्यूमरस न्यूरॉन्स एंड कलेक्टेड इन द बंडल। क्या करते हैं कि जो नर्व्स होती हैं ढेर सारे न्यूरॉन्स से मिलके बनी होती है। एक न्यूरॉन्स हो गया, ठीक है, ये एक न्यूरॉन्स हो गया, ठीक है, ऐसे ढेर सारे न्यूरॉन्स से मिलके नर्व्स बनी है, ठीक है, नर्व्स बनी, समझ में आया, नर्व्स बनी है। और जो ये नर्व्स होती हैं, जैसे कि ये हमारा एक न्यूरॉन्स हो गया, दो न्यूरॉन्स, तीन चार मिल के नर्व्स बन गई, ठीक है, एक नर्व्स बन गई। तो वो इसके कलेक्शन को क्या कहेंगे, बंडल कहेंगे, बंडल में रहती हैं, जैसे कि ये है। नेक्स्ट देख लेते हैं न्यूरॉन के जो लेयर्स होती हैं, नर्व्स के जो लेयर्स होती हैं उसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट लेयर्स जैसे इंडोन्यूरियम हो गया, पेरीन्यूरियम हो गया, एपिन्यूरियम होगा। सेम इंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, एपिमेट्रियम जैसे लेयर थे हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, यूट्रस वगैरह पार्ट के। तो जस्ट लाइक वही इसमें भी पार्ट्स वैसे ही हैं, बस लास्ट का चेंज किया है न्यूरियम। न्यूरियम न्यूरॉन सिस्टम से रिलेटेड था, न्यूरियम कर दिया है। इंडोन्यूरियम क्या है कि ये इनर वाला लेयर है, सबसे इनर वाला, अंदर वाला लेयर है। किसके अब सबसे अंदर वाला लेयर से कैसे ये परफॉर्म कर रहा है, कहाँ है ये प्रेजेंट है, उसको देख लेते हैं। इट इज़ द डेलिकेटेड टिश्यू। ये डेलिकेटेड टिश्यू से मतलब सॉफ्ट टिश्यू से, एकदम नरम टिश्यू से क्या होता है कि बना होता है, ठीक है, इंडोन्यूरियम लेयर्स, ठीक है। ये सराउंडिंग इच इंडिविजुअल फाइबर्स विच इन द कंटिन्यूसली विथ द सेप्टा देयर पास इनवर्ड फ्रॉम द पेरीन्यूरियम। तो क्या होता है कि इसमें इसका मेन मीन्स है, एक न्यूरॉन्स ले लिए, ठीक है, ये न्यूरॉन्स ले लिए, एक न्यूरॉन्स ले लिए, ठीक है। एक न्यूरॉन्स में जो क्या हो गया कि उसका जो लेयर्स है, ठीक है, इस सराउंडिंग्स में जो लेयर्स है उसको ही बोलेंगे इंडोन्यूरियम, ठीक है। ये इंडोन्यूरियम जो होती है एकदम सॉफ्ट टिश्यू से मिलके बनी होती है। ये एक पाथवे भी, मतलब ये एक पाथवे होता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को ले जाना ले आना, ये भी एक पाथवे है, ठीक है। ढेर सारी, जैसे कि पाइप को कलेक्ट कर लिया, ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि ये पाइप को कलेक्ट कर लिया तो इसमें ट्रांसपोर्ट नहीं होगा वाटर का, किसी भी चीज़ का तो ये एक पाथवे इसमें बताया गया है। तो ये जो होता है कि ये भी एक पाथवे, ये भी किसमें बोल सकते हैं कि फील हुआ है, तो वो पेरी में न्यूरियम में फील हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला क्या है हमारा, पेरीन्यूरियम। पेरीन्यूरियम किससे बना है, इट इज़ द स्मूथ कनेक्टिव टिश्यू। ये जो पेरीन्यूरियम है, ठीक है, ये स्मूथ कनेक्टिव टिश्यू से बना है, सराउंडिंग इच बंडल ऑफ फाइबर। ये प्रत्येक फाइबर बंडल के सराउंडिंग में क्या बना है, स्मूथ कनेक्टिव टिश्यू से ये मिलके बना है, ठीक है। अब क्या हुआ कि हम ढेर सारे स्टिक ले लिए, ठीक है, ये स्टिक का नाम हो गया न्यूरियम, बोल सकते हैं न्यूरॉन्स हो गए। तो एक ये ढेर सारे स्टिक ले लिए, इसके जो फाइबर्स हैं, फर्स्ट वाला हो गया लेयर इसका, ठीक है, ये ढेर सारे क्या लिए, न्यूरॉन्स ले लिए। नर्व्स, ये क्या हुआ कि इसको भी कवर अप करना है, ठीक है, ये ढेर सारे स्टिक हैं, इसको भी किसी से कवर कर रहे हैं, तो वो हो गया हमारे स्टिक का पेरीन्यूरियम। पेरीन्यूरियम एक बंडल का जो लेयर होता है, पहले तो न्यूरॉन का लेयर्स हो गया, ठीक है, न्यूरॉन्स का लेयर्स हो गया, फिर बंडल का लेयर्स हो गया। ये पेरीन्यूरियम जो होता है कि ये बंडल का लेयर है, पूरे बंडल का लेयर है, ठीक है, ये कलेक्ट करके रख रहा है, ठीक है। थर्ड वाला पार्ट है इपिन्यूरियम। इपिन्यूरियम जो होता है कि इट इज़ द फाइबर टिश्यू सराउंडिंग्स इच बंडल। ये प्रत्येक बंडल, ठीक है, ये बंडल की बात हो रही है, ये प्रत्येक बंडल के ये देखिए, ये प्रत्येक बंडल, ऐसे सारे, एक बंडल हो गया, ठीक है, दो बंडल हो गए, तीन बंडल हो गए, ठीक है, प्रत्येक बंडल, सारे बंडल के सराउंडिंग में ये क्या है, ये लेयर प्रेजेंट है, ठीक है। ये एक बंडल, ये भी है एक फाइबरस टिश्यू से मिलके बना है, जो इसका लेयर है ये फाइबर टिश्यू से मिलके बना है। ये लार्ज नर्वस सिस्टम, जो सबसे बड़ा नर्वस सिस्टम्स होते हैं, बोल सकते हैं नर्व्स होते हैं, जो सबसे बड़ी नर्व्स होती हैं उसके सराउंडिंग्स में, या मेन नर्व्स के सराउंडिंग्स में ये प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, ये कवरअप होती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम टाइप्स ऑफ द नर्व्स क्या होते हैं कि नर्व्स, सेंसरी नर्व्स, फर्स्ट है सेंसरी नर्व्स, दूसरा है मोटर नर्व्स, और तीसरा इंटीग्रेटिव नर्व्स होते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन को लेके आने और लेके जाने का दोनों वर्क करता है, जो इंट्राग्रेटिव नर्व्स होते हैं,
ठीक है। फर्स्ट वन देख लेते हैं हम सेंसरी नर्व्स। सेंसरी नर्व्स जो होती है अफेरेंट आर्टरी या बोल सकते हैं, सॉरी ये ईफेरेंट अफेरेंट में अंतर क्या है कि अफेरेंट जो होती है नर्व्स जो होती है, सॉरी ये ईफेरेंट जो नर्व्स होती हैं ये क्या करती हैं कि इन्फॉर्मेशंस को मेन केंद्र तक, ठीक है, जैसे कि इन्फॉर्मेशंस को मेन क्या बोलते हैं कि उसका जो केंद्र होता है, उसका जो सेंटर होता है उसको लेके जाती हैं। सेंटर क्या हो गया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा मेन केंद्र है, जैसे ब्रेन हो गया हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है, एंड हमारे स्पाइनल कॉर्ड्स आते हैं, ठीक है। अफेरेंट नर्व्स क्या कर रही हैं कि हमारे सेंसेशन को, हमारे इन्फॉर्मेशंस को क्या कर रही हैं, लेके जा रही हैं ब्रेन के और स्पाइनल कॉर्ड के को दे रही हैं, ठीक है। इसको दे रही इसलिए कि इस पे जाके जो भी वर्क हो रहा है, जिसका भी इंफॉर्मेशन ले गई हैं उन पे तुरंत एक्शन लें, ठीक है। ये हो गया। ये कैरी करती है इन्फॉर्मेशन को, कहाँ से कैरी करती हैं, ठीक है, कैरी करती है हमारे बॉडी के पार्ट से कैरी करती हैं, ठीक है। ये हमारे बॉडी के पार्ट हो गए, ठीक है, ये बॉडी के पार्ट हो गए, ठीक है। यहाँ से ले जा रही हैं स्पाइनल कॉर्ड को दे रही हैं, यहाँ ब्रेन को दे रही हैं, ठीक है। ये ब्रेन को देती हैं नर्व्स। और मोटर नर्व्स क्या हो गए, जैसे कि हमारे गांव में क्या होता है कि मोटर्स होती हैं, जैसे पानी वाली मोटर्स होती हैं, ठीक है। वो सेंट्रल से क्या होता है कि ये सेंट्रल से क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन को लेके आती हैं हमारे फिंगर, बोल सकते हैं कि हमारे बॉडी को देती हैं वर्क करने के लिए, ठीक है। जैसे कि ये मोटर्स हो गए, ठीक है, ये सेंट्रल से क्या कर रहा है कि वाटर को कंज्यूम करके यहाँ से क्या हो रहा है कि ये फील्ड से कंज्यूम करके ऊपर की तरफ पानी को क्या करता है कि सींचता है, फील्ड को सींचता है ना। तो क्या कर रहा है कि ये सेंसरी जो नर्व्स का वर्क है, सेंसरी नर्व का वर्क जो फील्ड से पानी सोख लेता है या सींच लेते हैं, तो क्या करते हैं कि फिर से ये अंदर चले जाते हैं, ये सेंट्रल में चले जाते हैं, ठीक है। सेंट्रल से फिर क्या करता है, ये कंज्यूम करके वाटर को यहाँ से फिर से क्या करता है कि स्क्रिट आउट करता है। मेन फिर से समझ लीजिए, जो एक व्यक्ति हो गया, ठीक है, ये कोई इंडिविजुअल्स है, ये बना रहा है कुछ बना रहा है, खाना वाना बना रहा है, ठीक है, कुकिंग कर रहा है। कुकिंग करते वक्त ये जल गया ना, तो ये जल गया, तो यहाँ से जल गया तो पहले तो वो शॉक लगेगा, जल गया, फिर उसके बाद सेंसरी नर्व्स क्या करेगी, ये इन्फॉर्मेशन को लेके जाएगी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को देगी कि मैं जल गया, ठीक है, मैं जल गया। तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन क्या करेगी कि तुरंत एक्शन लेगी कि यहाँ से क्या करो, हाथ को हटा लो, ठीक है, हाथ को हटा लो। तो ये जो इन्फॉर्मेशन को यहाँ से लेके आई है, ये मोटर नर्व का काम करेगी, और ये सेंसरी नर्व्स जो सेंसेस करेगा, सेंसेशंस मतलब सेंसेस करना, वहाँ से सेंसेस करना, फिर उसे मोटर नर्व जो होता है कि वो इन्फॉर्मेशन को देता है कि वहाँ से हटा लो। और इसका जो आने जाने की जो क्रिया होती है वो गैंग्लियल सेल करती है। गैंग्लियल नर्व्स जो होती है, सॉरी गैंग्लियल सेल से मिलके वो भी बने होते हैं। गैंग्लियल नर्व्स जो होती हैं वो क्या करता है कि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये दोनों को मिलाती हैं, इन्फॉर्मेशंस को क्या करती है कि आने और जाने की परमिशन देती हैं। जो इन्फॉर्मेशन जा रही हैं फिर आ रही हैं, तो ये गैंग्लियस जो नर्व्स होती हैं वो परमिशन देती हैं। जैसे एक सेंटर हो गया, ठीक है, सेंटर हो गया, ठीक है, वो सब खेत में क्या करना है कि कुछ भी वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ये सेंट्रल नर्व से ये हेड जो होता है कि यहाँ का, ये कहेगा कि काम करना है, तभी तो ये वर्कर्स करेंगे, ठीक है, वैसे अपने मन से तो करेंगे नहीं। तो ये क्या कर रहा है कि गैंग्लियस जो नर्व्स होती हैं ये ऑर्डर देती हैं, इन्फॉर्मेशन को जाना है, लेके आना है, क्या करना है, ये ऑर्डर्स देती हैं, ठीक है। इसमें भी थ्योरी है, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट देख लेते हैं।